एक बहुत पुरानी कहावत है, भाग्य की बलिया रांधी खीर तो हो गया दलिया। मतलब आदमी जो भी काम करे कुछ का कुछ हो जाता है। तुर्की ने भारत के लिए जाल बिछाया, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया है और ओमान और कुवैत उसके पीछे पड़ गए हैं, वो भी तुर्की की भारत विरोध के कारण। जानेंगे क्या है मामला, कैसे इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। तो वहीं एफएटीएफ में तुर्की, पाकिस्तान, चीन और मलेशिया की नई चाल, क्या भारत काट पाएगा? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान को अगर देखेंगे आप और पाकिस्तानी गतिविधियों को देखेंगे आप, तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि पाकिस्तान को होना चाहिए एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में। लेकिन एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से हर बार बचता आया है पाकिस्तान, और बचने के पीछे 3 देश बहुत बड़े कारण बने हैं, और उनमें से एक तो चीन है जो आयरन बिरादर है, दूसरा तुर्की है और तीसरा है मलेशिया। इन 3 देशों की वजह से बचता आया है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से। लेकिन फिर भी भारत की हर संभव कोशिश और सबूत देने के बाद पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें, खास तौर पर आर्थिक मदद मिलने में दिक्कत होती है, जैसे कि आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियाई विकास बैंक हो या यूरोपीय संघ हो। इससे आर्थिक मदद मिलना ऐसे देशों के लिए मुश्किल हो जाता है जो ग्रे लिस्ट में है, और इस वक्त पाकिस्तान की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत की कोशिश खुलेआम ये रहती है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, पर इस बार ऐसा लगता नहीं है कि होगा। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकलने की योजना बना रहा है। दरअसल इसके लिए बिलावल भुट्टो ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। वैसे आपको बता दें, एफएटीएफ ने कुल 27 पॉइंट्स दिए थे पाकिस्तान को जिस पर काम करना था। हालांकि अभी तक पाकिस्तान उन सारे पॉइंट्स पर काम नहीं कर पाया है, पर 3 देशों का साथ पाकर ये मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की कूटनीति 3 देशों को अपने समर्थन में लाने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान के ही न्यूज इंटरनेशनल खबर के अनुसार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए तुर्की, चीन और मलेशिया के वोट की जरूरत है, और इन तीनों देशों के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान के समर्थन में वो वोट करेंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है कई अखबारों में कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। वैसे कुछ ये भी मानते हैं कि सिर्फ इन 3 देशों की वजह से नहीं बल्कि अमेरिका भी कहीं न कहीं भारत को दंडित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत ने रूस मामले में अमेरिका को साथ नहीं दिया है। ऐसे में आप देखेंगे आजकल अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ कुछ कुछ बयान आते हैं, जैसे मानवाधिकार के मुद्दे, धर्म संप्रदाय के मुद्दे, इस पर बोलना अमेरिका ने शुरू कर दिया है। तो अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कूटनीतिक रूप से भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के ऊपर उस तरीके से देश न लगे, खास तौर पर पश्चिमी देश जिस तरीके से इससे पहले तक लगे रहे हैं। खैर, मामला जो कुछ भी हो, लेकिन ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और साथ ही साथ एफएटीएफ भी अपनी विश्वसनीयता खोने लगेगा। अगर ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट से निकालने लगेगा तो बहुत मुश्किल होगी। खैर, जहाँ यहाँ घमासान चला है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल संरक्षक बना हुआ है, उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तुर्की को अपना ही खेल अब महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है। ये बात तो बिल्कुल 16 आने सच है कि अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं होती, जंग नहीं होता और ये जंग इतना लंबा नहीं खींचता, तो दुनिया को भारत के गेहूं की उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितना आज पड़ रहा है। अब यूक्रेन खुद ये कहता है कि हमारे पास तो 2022 तक के लिए खाने पीने के लिए गेहूं का पूरा भंडार है, लेकिन समस्या ये है कि ये युद्ध अभी रुका नहीं है। अगले साल की तैयारी यूक्रेन करेगा कैसे? यूक्रेन ये भी आरोप लगाता है कि उसके लाखों टन गेहूं चुरा ले गया है रूस, और रूस ने बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया है। यानी यूक्रेन से गेहूं निकल पाना भी मुश्किल है, और जंग नहीं रुका तो ये जो खाद्यान्न का भंडार यूक्रेन ने कुछ रखा भी होगा वो बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है।
है। और उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि जो बचे हुए यूक्रेन के गेहूं के भंडार है, अगर उसे रूस ने निशाना बना लिया तो खुद यूक्रेन को खाने के लाले पड़ने वाले हैं। ऊपर से WTO की इस वक्त मीटिंग चल रही है और WTO ने ये चेतावनी डाल दी है, अलर्ट जारी कर दिया है कि 2022 तो जैसे तैसे निकल जाएगा, क्योंकि पहले से अनाज के भंडार होंगे और कुछ खरीद वगैरह है जो चल जाएगा। लेकिन 2023 के लिए खास तौर पर दुनिया तैयार हो जाए। 2023 में अनाज का एक भयानक संकट आएगा और ये संकट सिर्फ अनाज तक नहीं रहेगा, बल्कि घरेलू जरूरतों की बहुत सारी चीजों पर इसका असर देखने को मिलेगा। WTO ने कहा है कि इस युद्ध को बंद होना चाहिए। अगर ये युद्ध नहीं बंद होता है तो 2022 के बाद जो 2023 आएगा, गेहूं, चावल, खाने के तेल, साबुन, हर चीज के लिए मारामारी चालू हो जाएगी। सभी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। मतलब साफ है, 2023 दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आएगा और रूस यूक्रेन की वजह से जो ऑप्शंस हैं वो भी घटते जा रहे हैं। अब WTO ने जैसे ये 2023 वाली चेतावनी दी है, इस चेतावनी से घबरा गए हैं कई देश और घबराकर अब ये देश तुर्की का साथ छोड़कर भारत का गेहूं पाने के लिए दौड़ रहे हैं। तुर्की जो इस वक्त कई मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रहा था और तुर्की दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय गेहूं सही नहीं है और इसके लिए तुर्की अपने मुहिम में अरब देशों को भी शामिल करना चाहता था। इसीलिए जैसा कि हमने आपको बताया, ओमान से भारत के प्रोडक्ट के बायकॉट की बात सामने आई, लेकिन ये ज्यादा देर तक चला नहीं। जैसे ही WTO की घोषणाएं निकलकर सामने आने लगी, वैसे ही ओमान, कुवैत सहित कई देश सामने आने लगे और ये भारत से गेहूं मांगने लगे। भारत से गेहूं मांगने से पहले कुवैत और ओमान ने फटकार लगानी शुरू कर दी तुर्की को और तुर्की की कंपनियों को फटकार लगाते हुए ये देश अब ये कहने लगे कि अपनी कंपनियों को सुधारो। ये जो कंपनियां इस तरह की हरकत करती हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहीं ओमान, कुवैत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश समेत 5 देशों ने भारत से गेहूं की मांग रखी है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश तो पहले भी इस राजनीति में सामने नहीं आए थे। उन्होंने यही कहा है कि हम पहले से ही भारत से गेहूं की खरीद करते रहे हैं, ऐसे में हम उम्मीद यही करते हैं कि भारत हमारी सप्लाई नहीं रोकेगा। वहीं ओमान और कुवैत भी अब भारत से चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप हमें गेहूं बेचो ताकि फूड क्राइसिस से हम बच पाएं। वैसे बताया ये जा रहा है कि भारत इन 5 देशों को गेहूं देने के लिए तैयार है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत को गेहूं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।